बहुत धन्यवाद सर, आपने समन संघ के उद्देश्यों से हमें परिचित कराया और बहुत ही मूल्यवान विचार रखे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है जो हमारे नेक्स्ट वक्ता अभी आएंगे मंच पर, कृपया आप समय सीमा को ध्यान में रखकर अपने विचार रखें और जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसी को केंद्र बिंदु बनाकर अपने विचार रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे नेक्स्ट वक्ता हैं गुरु सरन जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनका एक बार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नमस्कार, जय भीम। बहुजन परिवार के अलग अलग दिशा से, अलग अलग राज्य से इस पंडाल में उपस्थित मेरे साथियों, आज जो ये 23 सितंबर का दिन है, भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तारीख दर्ज कराने वाला दिन है, जो आज बारिश के मौसम में भी अपने बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग जो इस पंडाल के नीचे एकत्रित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और गर्व की बात है। हमें अपने आप पे सारे साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नई लकीर खींची है, एक डायरेक्शन दी है, जो अपनी अपनी फील्ड के, अपने अपने समाज में कार्य करता हैं, वो एक जगह पर सोच विचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतिहास के ऊपर आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इतिहास सब लोगों ने पढ़ा है। इतिहास पढ़ के हमने अपनी अपनी फील्ड में कुछ काम किया है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। हम 2500 से 3000 साल की गुलामी को ख़त्म करना चाहते हैं और बाबा साहब की तपस्या से, मेहनत से पिछले 70 सालों में हमें इतनी समझ पैदा हुई है कि हम ये सोच पा रहे हैं कि हमारी गुलामी का कारण क्या है। नहीं तो 2500 साल से, 3000 साल से बहुजन समाज तो कभी एक छत के नीचे इकट्ठा नहीं हुआ। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को हमें समझना है। अभी हम इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम एक ही परिवार के साथी हैं, इस चीज़ को समझते हुए और उस इकट्ठा होने के फायदे क्या हैं, इकट्ठा कैसे होना है, इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आज जो वक्ता यहाँ पर आएंगे उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि मुझे इंडिविजुअल की बजाय एक संगठन में कैसे पिरोना है। हमने इंडिविजुअली बहुत काम किया है, लेकिन जो एकता की ताकत है, आज के समय की ये पुकार है कि बहुजन समाज को, जो हजारों सालों से विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है, उसको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और इकट्ठा कैसे होना है, ये आज की मुहिम वो डायरेक्शन पैदा करेगी। लेकिन इकट्ठा होने के लिए हमें अपने आप को उस लेवल पर लाना पड़ेगा कि हम आगे की रणनीति, स्ट्रेटजी तैयार कर पाए। तो जो साथी अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअली एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन जो सिनर्जी की महत्व है, सिनर्जी को हम तभी जान पाएंगे जब मेरी ताकत है वो दूसरे आदमी की, दूसरे संगठन की ताकत बने। मेरी ताकत दूसरे आदमी की जिस दिन कमजोरी बन गई, उस दिन बहुजन समाज कभी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। आज तक जो हमारे काम करने की स्ट्रेटजी है, तरीका है, गतिविधियां हैं, वो हमने इंडिविजुअलिस्टिक काम किया है। लेकिन सिनर्जी जो आज का ऑब्जेक्टिव है, सिनर्जी ये है, हमने 1 और 1 को 11 कैसे बनाना है। 1 और 1 2 बनेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आज हमारी ताकत इतनी हो गई है कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं।
हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा बिखलाए हुए डरे हुए वो लोग हैं जो हज़ारों सालों की गुलामी की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। आज बहुजन समाज जाग रहा है। आज ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कम लोग हैं, संख्या कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस एनर्जी को समझते हैं, जिनको सोसाइटी को डायरेक्शन देनी है, जिनका अपना विवेक है, जो हज़ारों सालों का इतिहास समझकर एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं सोसाइटी को। आज ये बहुत अच्छा अवसर पैदा हुआ है। हमें अपनी ताकत को दूसरे लोगों की ताकत बनाना है। हमें आपस में compete नहीं करना। हमें कोऑपरेशन की तरफ जाना है कि हम दूसरे बंदे के साथ 1 और 1 11 बने। मैं इतने के साथ ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब साथी इसी डायरेक्शन में आगे से हम अपना क्या सहयोग दे सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करें। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे